बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, मियां साहब के भागने का वक्त हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने कितनी नशिस्तों पर मैदान मारा है, मुल्क भर में आर ओ दफातर के सामने अवाम जमा है। रिजल्ट को तब्दील करने की कुछ कोशिशें भी हो रही हैं, नामालूम मकामात पर कुछ इजलास भी शुरू हो चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखनी है, रात भर क्या होता रहा और अभी तक जो रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से क्यों कंफ्यूजन है, इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक खास किस्म का पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर बयानिया बनाया गया और ये तासर दिया गया कौमी मीडिया पर, और हमने देखा हर चैनल पर यह बात होने लगी कि तहरीक इंसाफ तो खत्म हो गई है, आजाद उम्मीदवार चंद एक जो 10 12 15 20 जीतेंगे वो इधर उधर चले जाएंगे और असल में अपोजिशन के अंदर बिलावल बैठेगा, हुकूमत के अंदर मियां साहब छोटी जमातों को मिलाकर बैठेंगे। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मियां साहब ने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया है, जो उनकी सौदेबाजी हुई है उसके अंदर वो सारी चीजें उनको दे दी गई हैं। लेकिन होता है वही जो भी मंजूर खुदा होता है। पाकिस्तानी कौम ने आज जमहूरियत का जो बोलबाला कर दिया है। अगरचे पाकिस्तान की तमाम सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, आरओ, निगरान हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम प्लस टोडा जितने इंतजामी जराए थे वो मुखालफत होने के बावजूद बल्ले का निशान अभी अगर होता तो फिर क्या होता, जरा सोचिए ना। अब भी जो तहरीक इंसाफ है, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अगर मैं आपको बताऊं तो 44 में से 42 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीती हुई है। अभी बेशक उनको हराया जाए, लेकिन ये एक ग्राउंड रियलिटी है। वो कहां गया परवेज खटक, वो महमूद खान, वो नवाज शरीफ 2 नशिस्तों पर हारा हुआ और अभी उसको एक नशिस्त पर जिस तरह जितवाया जा रहा है। और साथ ही जो है वो राणा सनाउल्लाह समेत फैसलाबाद पूरा क्लीन स्वीप हो गया। गुजरांवाला जहां पर नून लीग 2018 में जीती थी, वहां भी पीटीआई ने मैदान मारा। नारोवाल के अंदर एक सीट जो है वो ज़ाहिर है आसिफ इकबाल वो लेने के जो है वो पोजीशन में हुए। और फिर रावलपिंडी, यानी ये सुनामी खैबर पख्तूनख्वा से चला, इस्लामाबाद से रावलपिंडी को चीरता हुआ जिस तरह पंजाब में दाखिल हुआ है, तो बड़े बड़े बुर्ज जो है उनको उल्टा के रख दिया है। दूसरी तरफ चूंकि आसफ जरदारी थे, वो बड़े खिलाड़ी आदमी है, उन्होंने अपने आप को सिंध के अंदर चूंकि महदूद किया हुआ था, पीपल्स पार्टी का कहीं और स्कोप नहीं था, तो वहां से उन्होंने एमएनएज एमपीएज की जो नशिस्तें हैं वो ज़ाहिर सारी चीजें करनी थी। लेकिन अब जो इतलात हैं, जो रियलिटी है वो ये है कि तहरीक इंसाफ 130 से 150 के दरमियान नशिस्तों पर भारी मार्जिन के साथ जीती है। टीवी चैनल्स को जिस तरीके से मैनेज करके रिजल्ट्स को जानबूझकर ताखीर का शिकार किया गया। फिर हमने देखा हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो अचानक बगैर प्रोटोकॉल के अकेले तन्हाई के अंदर बेचारे गए हैं ताकि उनके साथ कोई बंदा भी ना हो, और वो किसी नामालूम मकाम पर पहुंचे हैं। तो नामालूम मकाम पर इस वक्त जितनी उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं, जितना उन्होंने जमहूरियत आइन का गला घूटना था वो उन्होंने घूटा, जितना वो जमहूरियत पर हमले कर सकते थे उन्होंने किए, आइन कानून का खिलवाड़ किया। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने तमाम ज्यादतियों को पांव तले रौंद कर उन्होंने ये वोट कास्ट किया है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेना, घरों पर हमले करना, जो औरतों के साथ बच्चों के साथ किया गया उसका बदला ले लिया गया। 9 मई के वाकयात की आड़ में पूरी तहरीक इंसाफ पर जिस तरह बैन करने की कोशिश की गई, ये सारा लोगों ने ज़हनों के अंदर इंतकाम सजा के रखा था। और वो सोशल मीडिया जिनको शैतानी मीडिया कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो असल में शैतानी का किरदार अदा करने लगा और लोगों को गलत मालूमात देता रहा, लोगों तक असल हकायक को छुपाता रहा। जो ग्राउंड पर रिजल्ट से वो उनको तकरीबन 3 घंटे तक वो उनको छुपाता रहा, फिर थोड़ा थोड़ा उनको जाहिर करना पड़ा। और इस वक्त रिजल्ट आप देखिए जो भी हो, अब आप हार चुके हैं। हमारी एस्टैब्लिशमेंट हारी है, हमारी पीडीएम प्लस टोला जो खाऊ कबाइल हैं वो हारे हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और तमाम इदारे वो हारे हैं जो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जो है वो असल में बरसरे पैकार थे। और अब भी ये ग्रेस दिखानी चाहिए नवाज शरीफ को। आप बहुत आपकी तजलील हो चुकी है, अपने आप बेइज्जती करवा चुके हैं। मजीद आप अगर इस तरह इख्तदार के ऊपर बैठ भी जाएंगे तो आप कैसे डिलीवर करेंगे? आप क्या गिदड़ सिंगी आपके पास, फिर आप ऐसा गिरेंगे कि आप सियासी तौर पर दोबारा उठ नहीं सकेंगे। आपने बहुत कुछ कर लिया, आपने करप्शन केसेस माफ करवा लिए, आपने नैब के अंदर, एफआईए के अंदर जो शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस थे वो उससे आप फारग हो गए।
तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी हैं। जरदारी के केसेस माफ हो गए, लेकिन दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 जिसको आपने पहले अटक जेल में रखा, फिर अडियाला जेल में रखा, और वो कहता रहा कि मैं तुम्हारे मत्थे रंग देगा, उसने बिल आकर आपके मत्थे रंग दिए। उसको यकीन था कि जो भी हो जाए 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम इंतकाम लेगी वोट के जरिए। लोगों ने इंतकाम लिया, लेकिन फिर आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रात 12:30 1 2 बजे तक किसी भी जगह का रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सका। ये तमाशा पहले नहीं हुआ, और हमने देखा मंडी बहाउद्दीन के अंदर तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन फिर नासिर इकबाल वसाल जिनको नाकाबिल शिकस्त करार दिया जाता था वो हारे, और फिर उनके जो भाई साहब हैं उनकी खिदमात बगैर हासिल की गई, और आरओ के दफातर के सामने जो है वो जिस तरह हर जगह पे किया गया, और तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे हदायत की रात गए कि अब जश्न न मनाइए, सारे आरओ ऑफिस पहुंचिए, क्योंकि अब असल डकैती होने का वक्त है। अब आरओ ऑफिस के ऊपर नामालूम लोगों ने कब्जे कर लिए, और ये इतलात आई और खबरें आई, टीवी चैनल जो है वो गलत बयान करते रहे। अब नवाज शरीफ लंदन जाएं या पाकिस्तान के अंदर रहें, ये उनका मामला है, लेकिन जहांगीर तरीन कहां गया, वो अलीम खान कहां गया? अब उनको जितवाने के लिए सारा कुछ जो है वो किया गया, सब कुछ जो है वो गेम, लेकिन वो हार चुके, और रिजल्ट को तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं। और मरियम नवाज शरीफ वो अचानक मॉडल टाउन के दफ्तर से निकले, नामालूम मकाम पर वो पहुंचे, और शायद किससे मुलाकात कर रहे हैं, किसके गोडों के अंदर गिट्टों के ऊपर हाथ रख के और पांव रख के बैठे हैं, कहां जबान रखी हुई है। वो जो रावी चैन ही चैन लिख रहा था, अवाम ने उस रावी के खिलाफ फैसले दिया। लोगों ने कहा ये रावी झूठा है, हम असल में जो है वो मोहर लगाएंगे। तो जहां पे ठप्पा लगा वो देखा गया, लाहौर के अंदर सलमान अकरम राजा, उनके मुताबिक मॉडल टाउन वाले जो हल्का है 128 पोलिंग पर 25 लाठी बरदार लोगों ने हमला किया, और मुझे इस वाक़े को जवाब बनाते हुए एसपी ने आरओ दफ्तर से बाहर निकाल दिया। और फिर आप देखिए साहबजादा हामिद रजा, वो सीट राजा रियाज का बेटा खड़ा था, उससे नशिस्त छीन ली। लोगों ने इंतकाम लिया, लोगों ने कहा कि भाई तुमने लोगों के घरों पे हमले किए, तुमने लोगों के साथ जुल्म किया, तुमने इंसानी हकूक की पामाली की, तुमने आइन और कानून को रौंद डाला, तुमने इलेक्शन के अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। काश 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस आज उठ जाता, लेकिन वो उसको उठना नसीब नहीं हुआ। वो कह रहा था इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त इलेक्शन हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि वो सारी चीजें, लेकिन इस वक्त बहुत सारी जगहों पर तहरीक इंसाफ ने जश्न मनाया, लेकिन इसके साथ ही हदायत हुई कि आरओ दफ्तर पहुंचे, तो आरओ के दफातर के अंदर जो है वो पहुंचे हुए हैं। जो एक्चुअल रिजल्ट है फैसलाबाद का, उसके मुताबिक पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। राना सनाउल्लाह तक वो डॉक्टर नसार से हार चुके हैं, और जो कहता था कि वजीर आजम बनना है, वो एमएनए की दोनों सीटें वो हार चुका। फिर मंडी बहाउद्दीन के अंदर एनए 68 बड़े भारी मार्जिन से इम्तियाज चौधरी एमएनए की सीट जीत चुके हैं, और यहां पर आरओ अब नतीजे नहीं दे रहे। हर जगह पे लोग कह रहे हैं ये तमाशा है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, बैन अल-अक़वामी जरीदों ने, तमाम बैन अल-अक़वामी जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुके। इमरान खान जिसको कैद किया गया, लोगों ने उससे बदला लोगों ने लिया, जो इंतकामी कार्रवाइयां हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चीजें की जा रही हैं। और अब जिस अंदाज के अंदर ये सारा कुछ होता रहा है, इसके मुताबिक आप देखिए गुजरात के अंदर जो आम हल्के में, इसलिए रिजल्ट बता रहा हूं कि कैसरा इलाई जो चौधरी परवेज इलाई की जो है वो जौजा है और मोनस इलाई की वालदा है, भारी मार्जिन के साथ वो इलेक्शन जीत गई हैं, लेकिन फिर उनको हराने की कोशिशें हुई, और इसके साथ ही जो है वो शेख वकास अकरम झंग से वो जीतने के अंदर कामयाब हुए हैं। लेकिन रिजल्ट चूंकि रोके हुए हैं, अभी भी तब्दीलियां हो रही है। सुपर लाडले के साथ जो भी लंदन प्लान था वो सारा बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग सर्दी के अंदर ठिठर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके मैंडेट पर डाका ना डाला जाए, और रिजल्ट रोके जा रहे हैं, आरओ दफातर पर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन अवाम ने अपना जो फैसला सुनाया है उसको तस्लीम किया गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिल आखिर कुछ ना कुछ हकायक बयान करने पड़े, और जो एक बयानिया बनाया गया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो तो शायद अब खत्म हो गई है, ये तो बस सोशल मीडिया की पार्टी है। और सोशल मीडिया, हमारे आफत साहब फरमाते थे, शैतानी मीडिया है। हमारे जो जस्टिस साहबान है वो भी कहते थे कि गलत खबरें आती है। तो अब आपके टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है
वो गलत खबरें देता रहा। आपने तमाम हथकंडे इलेक्शन डे के इस्तेमाल किए, इलेक्शन डे के बाद के भी कर रहे हैं, लेकिन अवाम ने आपको शिकस्त दे दी है। इस शिकस्त को तस्लीम कीजिए। मियां साहब थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा कीजिए, जरदारी साहब थोड़ी सी ग्रेस शो कीजिए, गैरत कीजिए। पाकिस्तान की अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने आपको बताया कि आप जो है वो हार चुके हैं, और अब इस हार को जो है वो आपको तस्लीम करना चाहिए। देखते हैं जी, अभी भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है 50-60 तक हिंसा तहरीक इंसाफ का लाया जाए, फिर आजाद उम्मीदवारों पर अभी उनको अगवा किया जाएगा, लेकिन फायदा कोई नहीं है। जंग आप हार चुके हैं, पाकिस्तान की अवाम जीत चुकी है, जमहूरियत जीत चुकी है। अब जो भी डाका होगा वो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ नाकाबिले कबूल होगा। ज़ाहिर है अवाम के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।